मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक वासंती का पहला पाठ साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। साखियाँ कविता है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। या कवि परिचय को हम पैराग्राफ में समझ के कुछ बिंदुओं के आधार पर समझ रहे हैं ताकि हमें याद करने में भी आसानी रहे। कबीरदास जी का जन्म हुआ था सन 1398 में। इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमेनी थी। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है। अधिकतर वो साधुओं के साथ घूमते रहते थे और उनकी कोई ऐसी ब्रज भाषा या अवधी भाषा नहीं थी। उनकी भाषा को पंचमेली भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि जिन जिन के संपर्क में रहते थे उनकी भाषा में वह चीज़ आ जाती थी। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी या सदुक्कड़ी कहा गया है। इनके गुरु रामानंद थे। इनकी शाखा ज्ञान मार्गी थी। ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि थे। अब आखिरी पॉइंट है इनका साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में कबीर एक समाज सुधारक और युग निर्माता के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। कबीरदास जी को समाज सुधारक भी इसलिए कहा गया है कि कबीरदास जी की कोई जाति नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उन्हें मानते थे, दोनों ही उनके को महत्व देते थे और कबीरदास जी ने जाति पाति का भी विरोध किया है। ऐसी जनश्रुति है कि कबीर का जन्म संत रामानंद के आशीर्वाद से एक विद्वान ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और माँ ने लोकलाज के भय से इन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक एक निसंतान जुलाहा दंपति थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इसलिए आप हिंदू तथा मुसलमान दोनों के संस्कारों से प्रभावित थे और इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। आपके गुरु का नाम रामानंद था और अपने बचपन में मगहर में तथा शेष जीवन काशी में बिताते हुए अंत में पुनः मगहर जाकर अपने प्राण त्यागे थे। कबीरदास जी ने मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ को स्वीकार करते हुए अपने को अशिक्षित माना है, परंतु सत्संग और भ्रमण के कारण उन्हें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वे मात्र प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर ही पंडित हो गए थे। कवि परिचय के बाद बच्चों अपन केंद्रीय भाव पर आते हैं। कबीर की इन साखियों में सज्जनों के स्वभाव तथा उनके द्वारा किए जाने वाले परमार्थ का वर्णन किया गया है। सज्जन यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, मतलब हर तरह से जो अच्छे होते हैं, उनके स्वभाव का वर्णन है यहाँ पर। और परमार्थ यानी कि दूसरों की भलाई के लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं परमार्थ। मतलब दूसरों की भलाई के लिए जो काम किया जाता है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। गुरु की महिमा तथा मानव जीवन की क्षणभंगुरता को स्पष्ट करते हुए मनुष्य को समय पर सचेत होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा भी साखियों में दी गई है। मतलब कुछ साखियों में यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि संसार क्षणभंगुर है, मतलब इस संसार का पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्य को हर समय अच्छे अच्छे कार्य करते हुए संसार में प्रसिद्धि, जगत में नाम कमाना चाहिए। कबीर ने मिट्टी और कुम्हार के रूपकों से जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। व्यक्ति को देश और समाज के लिए अच्छे काम करने से ही अमरता मिलती है। मतलब कुछ साखियों में कबीरदास जी ने यहाँ पे मिट्टी और कुम्हार के माध्यम से ये बताया है, जीवन की वास्तविकता को बताया। यथार्थ मतलब जीवन की वास्तविकता को बताया और ये भी बताया है कि यदि व्यक्ति देश और समाज के लिए अच्छा काम करेगा तो ही उसे अमरता मिलेगी। मतलब यदि अगर हमें मरने के बाद भी अपने नाम को बनाए रखना है, कहने का मतलब अगर प्रसिद्ध होना है, हमें कुछ अच्छा, ये संसार हमें हमारे जाने के बाद भी याद करे, तो हमें कुछ अच्छा काम करना होगा। सिर्फ अपने हित में नहीं बल्कि दूसरों के हित में भी अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तभी हम अमर रहेंगे। यही सीख कबीरदास जी ने अपनी इन साखियों में दी है। हाँ बच्चों, केंद्रीय भाव के बाद में हम आते हैं अपनी इन साखियों पर। इन साखियों का अर्थ समझेंगे हम। पहली साखी देखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता देई उड़ाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। साधु यानी कि कोई साधु महात्मा पंडित की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अच्छे आचरण वाले मनुष्य की बात कर रहे हैं। कि जो अच्छे आचरण वाले मनुष्य होते हैं, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव सूप के समान होता है। सूप आपने देखा होगा बच्चों, सूपड़ी जिसको बोलते हैं, सूप जिसमें हम अनाज को फटकते हैं। जब अनाज को फटकते हैं तो अनाज का जो अच्छा भाग है वो तो अंदर चला जाता है और जो थोथा यानी कि व्यर्थ, जो व्यर्थ का उसका कचरा रहता है वो बाहर झटका दिया
जाता है। उसी प्रकार से साधु भी ऐसे ही प्रकार होते हैं, सज्जन पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वे संसार की अच्छाइयों को तो ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं और उसकी बुराई को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर साधु के स्वभाव के बारे में बताया गया है और हर व्यक्ति का, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि वो संसार की अच्छाइयों को ग्रहण करे और बुराइयों को छोड़ दे। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। अब यहाँ पर भी साधु यानी कि वही सज्जन पुरुष के स्वभाव का ही वर्णन किया है कि जो सज्जन रहते हैं वे भावना के भूखे रहते हैं, वे धन के भूखे नहीं रहते हैं, वे सम्मान के और प्रेम के, इन चीज़ों के भूखे रहते हैं, वे धन के भूखे नहीं होते हैं। और जो धन का भूखा होता है वो साधु कहलाने के लायक ही नहीं होता। मतलब सज्जन व्यक्ति को कभी भी धन की भूख नहीं होती। जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता है उसे सज्जन या संत हम कह ही नहीं सकते। इस प्रकार धन के स्थान पर जो प्रेम को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति ही सज्जन या साधु होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यहाँ पर भी वृक्ष और नदी के माध्यम से सज्जनों के स्वभाव का भी वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या वृक्ष कभी अपने फल खाता है? नहीं। उसी प्रकार से क्या नदी पानी का संचय अपने लिए करती है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होता है वो धन का प्रयोग अपने हित के लिए नहीं करता, बल्कि वो परमार्थ यानी कि दूसरों के कल्याण के लिए, जरूरतमंदों को मदद के लिए अपने धन का प्रयोग करता है। वो कभी अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाता। जहाँ जिस काम के लिए धन की ज़रूरत होती है या उसके किसी भी रूप में अगर मदद करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर वो मदद करता है। इस प्रकार से इससे भी ये सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चवे ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार की असारता को बताया है। संसार की असारता मतलब अज्ञानी मनुष्य संसार के सुख को ही सच्चा सुख मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसके पास मान लो अगर थोड़ी बहुत भी सुख सुविधा की चीज़ें तो वो बहुत अपने आप को बहुत सुखी समझता है और अपने मन में मस्त होता रहता है कि मैं तो संसार का सुखी इंसान हूँ। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये जो संसार है, चवेना, चवेना का मतलब होता है भोजन, और काल का यानी कि मृत्यु, कि ये जो संसार है वो मृत्यु का भोजन है। मतलब जब प्रलय आएगा, जब काल आएगा तो कुछ तो उसके मुख में चला जाएगा और कुछ उसकी गोद में समा जाएगा। मतलब यहाँ अपन अपने साथ कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हैं। अतः हमें भी अच्छे काम करने चाहिए और अपने झूठे सुख पर सुखी होकर अपने में मस्त नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें परमार्थ में ही कोई भी कार्य करना चाहिए। मतलब मानव जीवन कैसा है? क्षणभंगुर है। किताब लिखी, पानी केरा बुदबुदा, असमानुष की जात, देखते ही छिप जाए गो, जो तारा पर भात। यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता को बताया है इसमें भी, और जीवन को क्षणभंगुर उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया है कि जो नदी होती है, नदी में हवा के कारण बुदबुदे आते हैं, है ना, पानी के बुलबुले उठते हैं और वो तुरंत नष्ट भी हो जाते हैं। उन बुदबुदों की कोई उम्र नहीं होती। कहने का मतलब है कि बुदबुदे बहुत समय तक नहीं रहते हैं, उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन है। मनुष्य भी जन्म लेता है और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। एक अन्य बात से को भी उन्होंने उदाहरण के रूप में लिया है कि जिस प्रकार से सुबह होती है तो रात में जितने भी तारे थे वो सब गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार से कि जब उसकी मृत्यु आती है तो वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए और संसार की भलाई में उसे कार्य करना चाहिए। रात गवाई सोई करी, दिविस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। गवाई यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना, दिविस यानी कि दिन, और खाए यानी खाना, कोड़ी यानी कि मतलब कोड़ियों के बदले भाव, मतलब कोई मूल्य ना होना जिसका। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तूने समय के महत्व को नहीं समझा। तूने रात तो सोकर गवा दी, यानी कि रात का समय तो तूने व्यर्थ सोकर नष्ट कर दिया। दिविस गवायो खाए, और दिन का समय तूने खाने में व्यर्थ गवा दिया। मतलब तूने और कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ खाना और सोना, ये दो काम तूने किया। हीरा जन्म अमोल था,
तुझे ईश्वर की कृपा से बहुत अनमोल जन्म मिला था, हीरे के समान अनमोल जन्म मिला था, जिसे तूने कौड़ियों के बदले कौड़ियों के भाव बदल दिया। मतलब तूने ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं किया जिसे तुझे प्रसिद्धि मिले, संसार में तुझे यश मिले। फालतू का ही समय तूने अपने हाथ से व्यर्थ जाने दिया, उसका तूने लाभ नहीं उठाया। इसलिए इस अमूल्य जीवन को तू कुछ पराक्रम या सत्कर्म करने के लिए मिला था, उसका अगर तू कुछ लाभ उठाता तो तेरा नाम भी होता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने समय का प्रयोग करना चाहिए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अच्छे अच्छे काम हमें करना चाहिए। आज कहे कल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। भजूंगा यानी कि भगवान की भक्ति करना, और अवसर यानी कि अवसर। मनुष्य को जब भी ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा जाता तो वो कहता कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं इस काम को कल करूँगा। जब कल आता और फिर कहा जाता कि अब भक्ति करो या अब भगवान का स्मरण करो या अब कोई अच्छा काम करो, तो फिर वो उस काम को वापस से कल के लिए टाल देता। इस प्रकार आजकल करते करते उसके हाथ से अवसर ही निकल जाता और कुछ भी हाथ नहीं आता। तो यहाँ कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि इतना अनमोल जीवन है, उसको व्यर्थ ऐसे ही नष्ट कर दिया और समय पे काम नहीं किया। जैसे पहले वाली साखी में यही बताया था कि अवसर का लाभ नहीं उठाया, उसी प्रकार से इस साखी में भी यही बताया कि जब एक बार अवसर चला जाता है तो कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए हमें हर काम को समय पे करने की आदत डालनी चाहिए। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत। आछे यानी कि अच्छे, पाछे यानी कि गए, मतलब आप चले गए, और हेत यानी कि प्रेम। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब तेरा समय अच्छा था, मतलब जब तू युवा था, स्वस्थ था, उस समय तो तूने गुरु से प्रेम किया नहीं और ना ही गुरु की बात मानी। गुरु ने जो भी काम तुझे करने को दिया वो तूने नहीं किया। अब बुढ़ापा आने पर गुरु का स्मरण करने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो पछताने से क्या होता है। अर्थात जब समय था, अवसर था, तब तो हम सचेत हुए नहीं, हम मूर्खता पे मूर्खता करते गए, और जब हमारे हाथ से समय निकल गया, चिड़िया खेत चुग गई, तो हम पछता रहे हैं। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने यही कहा है कि हमें अवसर को पहचानना चाहिए और हर काम को समय पे करने की आदत डालनी चाहिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोय, एक दिन ऐसा होएगा मैं रूंदूंगी तोय। यहाँ कबीरदास जी मिट्टी और कुम्हार के माध्यम से जीवन के यथार्थ यानी कि जीवन की वास्तविकता को बता रहे हो कि बड़ों को छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए कभी भी। जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो उन्हें रोंदता है। इस बात से दुखी होकर मिट्टी कुम्हार को ये सीख दे रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब तेरी मृत्यु हो जाएगी और ये तेरा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि जब हम मरते हैं तब हमें दफनाया जाए या हमें जलाया जाए, हमारे जो अस्थियां रहती वो मिट्टी में ही विसर्जित हो जाती हैं। तो मिट्टी यही बात बोल रही है कि जब तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तू भी मुझ में अर्थात मिट्टी में मिल जाएगा और तब मैं भी इसी प्रकार तेरा अपमान करूंगी, ऐसा मिट्टी कुम्हार से बोलती। सीख ये है कि मनुष्य को कभी भी अपने से छोटे अथवा अपने सहायकों के साथ में दमनकारी अथवा अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी छोटा बड़ा हमें नहीं समझना चाहिए। यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरता साथ, टक्का लागा फूटिया, कछ नहीं आया हाथ। इसमें भी शरीर की क्षणभंगुरता को बताया है कि यह शरीर नाशवान है, इसके प्रति इतना लगाव नहीं रखना चाहिए और अपने ऊपर इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए। यही सीख दी है कबीरदास जी। कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस शरीर को तू अपने साथ में लेकर घूमता था वो किसके समान है? कच्चे मटके के समान, है ना। मटका जो होता है अगर उसको थोड़ा सा भी इधर उधर टपका लग जाता है, मतलब टकरा जाता है, तो मटका फूट जाता है ना। तो इसी प्रकार से तू भी शरीर को साथ में लेकर फिरता है और बहुत इतराता है कि मैं तो बहुत सुंदर शरीर का मालिक हूँ, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि ये कच्चे घड़े के समान है, क्षणभंगुर है। मतलब इसका एक पल का भी भरोसा नहीं कि अगले पल आपके साथ में क्या हो जाए।
जिस प्रकार से आपका कच्चा घड़ा एक धक्का लगते ही टूट जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर भी मृत्यु का धक्का लगते ही नष्ट हो जाती है। और मनुष्य जैसा आया था ना खाली हाथ, उसी प्रकार से खाली हाथ इस संसार से चला जाता है, कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें शरीर के ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी इन सब में यही सीख हमें दे रहे हैं। हाँ बच्चों, अभी अपन ने इस लेसन का पूरा समझ लिया, लेकिन परीक्षा में अगर इसके क्वेश्चंस मतलब संदर्भ प्रसंग अगर आते हैं तो 4-4 लाइन के अर्थ लिखने को बच्चों इसमें आते हैं, मतलब 2-2 साखियों के अर्थ लिखने के लिए आते हैं। तो वैसे तो इसके नोट्स हम लिखवाएंगे बच्चों आपको, लेकिन फिर भी अगर हम अपने स्वयं से लिखते हैं तो वो हमें याद नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको इसके संदर्भ प्रसंग लिखने के तरीके को बता रही हूँ कि जैसे आप फर्स्ट टाइम लिख रहे होंगे, संदर्भ प्रसंग भी 9th में थोड़े से अलग लेवल के लिखने पड़ते हैं 8th के बाद। तो संदर्भ में सबसे पहले तो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना चाहिए बच्चों, कि हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम कौन सा है। हम माना कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस हिंदी का भी नाम है। जैसे आपकी 9th और 10th की बुक का नाम होगा वासंती, और 11th और 12th की बुक का नाम होगा आपकी मकरंद। तो आपको अपनी बुक का नाम याद होना चाहिए कि आपकी बुक का नाम क्या है। तो संदर्भ में हम बुक का नाम लिखेंगे, फिर हम लेसन कौन सा है उस लेसन का नाम लिखेंगे, और फिर कवि का नाम लिखेंगे। तो हम संदर्भ इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे बच्चों कि प्रस्तुत साखियाँ, ये क्या है बच्चों, साखियाँ हैं ना, ये दोहे हैं ना, मतलब है तो दोहे के रूप में ही, लेकिन लेसन का नाम भी साखियाँ ही है। और ये जो 2-2 लाइन है इनको साखियाँ बोलते। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत साखियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 1 साखियाँ से ही ली गई है, और इसके रचयिता या इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें बच्चों जो ये शुरू के 3 अपने ये हैं साखियाँ हैं, इनमें सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया है। इसलिए अगर हम इन तीनों की बात करें बच्चों, तो आप यहाँ पे प्रसंग में लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने यहाँ पे सज्जनों के स्वभाव का वर्णन किया है। फिर आप अपने अर्थ को कंटिन्यू करते हुए इस तरीके से लिख सकते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार से सूप अनाज को अपने में रोक लेता है और तिनकों को उड़ा देता है, उसी प्रकार से सज्जन अच्छाई तथा गुणों को अपना लेते हैं और बुराई तथा अवगुणों को त्याग देते हैं। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके अगली साखी का अर्थ लिखो बच्चों कि कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन धन की इच्छा न करके प्रेम और सम्मान की इच्छा रखता है, और जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता है उसे सज्जन या संत नहीं कहा जा सकता। हाँ, तीसरे पद की व्याख्या बच्चों इस प्रकार से करेंगे कि कबीरदास जी यहाँ पर सज्जनों के स्वभाव की तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर भी कि वृक्ष और नदी के स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आपने कभी देखा है कि पेड़ कभी अपना फल स्वयं खाता है, वो दूसरों के लिए छोड़ देता है ना। और इसी प्रकार से नदी भी अपना जल स्वयं नहीं पीती कभी भी, बल्कि वो पथिक अथवा प्यासे को ही पिलाती है। उसी प्रकार से जो बच्चों जो सज्जन पुरुष होते हैं वो भी दूसरों के कल्याण में ही अपना कार्य करते हैं। ये तीनों में अपन क्या लिखेंगे बच्चों, साधु के स्वभाव का वर्णन। अब अगर अपन इधर आते हैं बच्चों झूठे सुख को सुख कहें, तो यहाँ पर साधु के स्वभाव का वर्णन नहीं है, यहाँ प्रसंग अपना चेंज होगा। इसमें अज्ञानी मनुष्य संसार के सुख को ही अच्छा मान लेते हैं, ऐसा प्रसंग लिखेंगे। और फिर इसकी व्याख्या इस प्रकार से करेंगे कि मूर्ख प्राणी संसार के नश्वर सुख को ही वास्तविक सुख मान लेता है और मन ही मन बहुत खुश होता है। और संसार में दिखाई देने वाले सुख पल भर के लिए होते हैं, ये उसे नहीं पता होता कि जीवन में सत्य है तो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मृत्यु। वास्तव में संसार कैसा है, मृत्यु का भोजन है, जिसमें थोड़ा तो मृत्यु ने खा लिया है और कुछ को खाने वाली है। जब पानी की एरा बुदबुदा है, इसमें भी अपन संसार की नश्वरता वही कि संसार नश्वर है, प्रसंग में वही लिखेंगे। और अर्थ भी इस प्रकार से लिखेंगे कि ये संसार पानी के बुलबुले के समान है, जैसे बहते हुए पानी में हवा का बुलबुला उठता है और दूसरे पल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इस मनुष्य की जाति होती है। प्राणी आज जन्म लेता है और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे सवेरा होते ही रात और होती है, सवेरा होते ही रात और तारे छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब मृत्यु आती है तो जीवन व संसार के सारे सुख यहीं पर नष्ट होकर यहीं रह जाते, कुछ भी हमारे साथ में बच्चों नहीं जाता है। उसके बाद अगर हम ये रात गवाई, इसमें भी बच्चों हम प्रसंग में समय के महत्व को ही बताएंगे। इसमें भी समय का, इन तीनों में समय का ही महत्व बताया है कि ये मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत अनमोल है, लेकिन मनुष्य ने उस अनमोल जीवन को पहचाना नहीं। दिन रात तो उसने सोकर और दिन को खा पीकर यूं ही व्यर्थ में नष्ट कर दिया है ना। उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उसके संसार में उसका नाम होता है ना। उस तूने अज्ञानतावश कौड़ी के मोल, मतलब हीरे जैसा अनमोल जीवन उसे मिला था जिसे उसने कौड़ी के मोल बेच दिया।
अब अगले वाले पे आते हैं। आज कहे कल बजूंगा, इसमें भी समय का ही महत्व बताया है, इसलिए प्रसंग में बच्चों अपन समय का महत्व लिखेंगे। और अर्थ में इस प्रकार से लिखेंगे कि मनुष्य को समय का महत्व पहचानना चाहिए, उसको आज के काम को कल पर टालता है, फिर जब कल आता है तो फिर उस काम को कल करने के लिए बोलता है। इस प्रकार कल कल करते सारा जीवन नष्ट हो जाता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसलिए मनुष्य को अपने अवसर को पहचानना चाहिए और हर काम को समय पे करना चाहिए। आज से दिन पाँचे गए, इसमें हम प्रसंग क्या लिखेंगे बच्चों कि इसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया है कबीरदास जी ने कि गुरु की महिमा क्या होती है। अब यहाँ अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे कि जब तेरे पास समय था, जब मतलब तू युवा था, तो अच्छा समय था, तब तो तूने गुरु की का कहना नहीं माना, और अब जब समय निकल गया है तो तू कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया है कि जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो कुछ भी नहीं होता, मतलब एक बार अवसर निकलने के बाद मनुष्य को पछताना ही पड़ता है। यहाँ कबीरदास जी ने यही समझाया है। अब ये जो राष्ट्र के दो साखियाँ हैं, इन दोनों साखियों में कबीरदास जी ने यहाँ पर बड़ों और छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए यही बताया, और संसार की क्षणभंगुरता को ही उन्होंने बताया है कि ये संसार क्षणभंगुर है, संसार का पल का भी भरोसा नहीं है। जैसे उन्होंने पहले वाली साखी में माटी के कुम्हार से इसमें यह बताया है कि कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो मिट्टी को रोनता है और इससे मिट्टी को दुख होता है, इसलिए वो कुम्हार से बोलती है कि आज तो तू मेरा अपमान कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू मुझ में मिल जाएगा और मैं तेरा अपमान इसी प्रकार से करूँगी। इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और हर व्यक्ति को समान महत्व हमें देना चाहिए। जो सबसे आखिरी वाली साखी है उसमें मनुष्य अपने शरीर के ऊपर बहुत घमंड करता है ना। तो हमारा जो शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार से मान लो अगर कोई मटका है, उसमें अगर कुछ जरा सा भी उसमें ठोकर लग जाती है, कंकड़ लग जाता है तो वो टूट जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर का भी पल का भी भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगले ही पल मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, किसी ने कुछ देखा नहीं है। इसलिए हमें शरीर पे गर्व नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करके जीवन में अपना नाम कमाना चाहिए। इन सब साखियों में यही कहा है। अब हम बच्चों विशेष की बात करते हैं। जैसे संदर्भ प्रसंग अर्थ की बात तो हमने कर ली। अब अगर हम विशेष की बात करते हैं तो ये सारी साखियाँ कौन से छंद में लिखी है बच्चों? दोहा छंद में। इसलिए विशेष में पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि दोहा छंद है। आपने अभी कवि परिचय में देखा कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी। इसे सेकंड पॉइंट में लिखेंगे भाषा सदुक्कड़ी है। और तीसरे पॉइंट में इसमें लिखेंगे कि शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसमें रस कौन सा है? यहाँ पर शांत, संसार से विरक्ति की भावना इसमें बताई गई है। तो बच्चों आपके क्लास के हिसाब से 3 विशेष बहुत है, तो मैं फिर से आपको विशेष रिमाइंड करा देती हूँ, याद करवा देती हूँ कि पहला विशेष लिखेंगे आप इसमें दोहा छंद, भाषा सदुक्कड़ी और शांत रस का प्रयोग। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो सब समझ में आ गया होगा बच्चों लेसन। और अब अपन अगली वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।